दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कुछ शब्द हम लोग सुनते हैं। एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एपीओ, डीजीसी, एडीजीसी, कोर्ट साहब, सरकारी वकील। इन शब्दों का क्या अर्थ है? कौन लोग होते हैं ये? किस डिग्री से इनको ये पुकारा जाता है? कैसे अपॉइंट होते हैं और क्या काम करते हैं? दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा वकील, जिसको लॉयर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में वकील भी कहेंगे। दोस्तों लॉयर या वकील ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जिस व्यक्ति ने भारत में किसी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली हो, अर्थात एलएलबी या बीए एलएलबी की परीक्षा पास कर ली हो। ऐसे व्यक्ति को आप वकील कह के संबोधित कर सकते हैं, लॉयर कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी मुकदमे में भागीदारी नहीं ले सकते हैं, ना ही वो मुकदमा लड़ सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हैं। वो लॉ की एजुकेशन दे सकते हैं और वो पढ़े लिखे हैं, ये कन्फर्म है। और वो कोई केस नहीं लड़ सकते हैं और वो अधिवक्ता भी नहीं है या एडवोकेट भी नहीं है, उनको नहीं कहा जाता है। अब दूसरा शब्द है बैरिस्टर। दोस्तों बैरिस्टर का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के अलावा अन्य किसी कंट्री से, अन्य किसी देश से विधि की कोई डिग्री प्राप्त की है, अर्थात उस व्यक्ति ने भारत के अलावा अन्य किसी राज्य में, अन्य किसी देश में, क्योंकि राज्य शब्द इसलिए मैंने कह दिया कि अपने संविधान में अन्य देशों को राज्य कहा गया है और अपने देश को भी राज्य कहा गया है, किंतु भारत के अलावा अन्य किसी देश से अगर एलएलबी या बीएलएलबी या लॉ की कोई डिग्री आपके पास है तो आप बैरिस्टर की श्रेणी में आते हैं। आप भारत में वकालत नहीं कर सकते हैं जब तक आप किसी राज्य की बार काउंसिल में या जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। उचित जो भी वहाँ की फीस है वो फीस अदा करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तब आप अधिकृत होते हैं कि आप किसी कोर्ट में किसी व्यक्ति के मामले में, किसी मुकदमे में पैरवी कर सकते हैं। तब तक आप शिक्षित हैं, कानून के जानकार हैं, लेकिन एडवोकेट नहीं हैं। दोस्तों अब बारी आती है एडवोकेट की। एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जो लॉ की डिग्री लेने के बाद किसी राज्य के बार काउंसिल से, राज्य विधिक परिषद हिंदी में कहते हैं, या जो अपने भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उससे रजिस्टर्ड होता है और वो रजिस्ट्रेशन केवल प्रैक्टिस करने के लिए ही होता है। क्योंकि इस समय, वर्तमान समय में जिस दिन व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होता है, जो नए लोग लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं 2010 के बाद, उनको 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से ये अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और 2 साल के भीतर भीतर उनको एक परीक्षा है, ऑल इंडिया बार एग्जाम, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित होता है, कराया जाता है, उसको क्वालिफाई करना आवश्यक है। जैसे ही उसको वो क्वालिफाई करते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको सीओपी बोलते हैं, एक उसका नंबर है, वो जारी कर दिया जाता है और फिर वो स्थायी रूप से प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। उनको एडवोकेट कहते हैं और वो एडवोकेट हैं। अब इसके बाद एक शब्द हमने कहा था एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल प्रदेश में, किसी भी राज्य में, उस राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए, जो वहाँ का हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए अधिकृत एडवोकेट होते हैं और वो उस राज्य के फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहे जाते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड एडवोकेट जनरल। दोस्तों एडवोकेट जनरल राज्य में प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और एडवोकेट जनरल का जो चुनाव है, उनको चुनने की प्रक्रिया है, वो चुनाव इन्हीं एडवोकेट्स में, जो उस राज्य के एडवोकेट्स हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम या नामांकन
वहाँ के राज्यपाल द्वारा किया जाता है और वो उस राज्य को राय मशविरा भी देते हैं, राज्य सरकार को आवश्यकता है, और राज्य का पक्ष वहाँ के उच्च न्यायालय में रखते हैं। अब दोस्तों एक शब्द है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जिस तरह से एडवोकेट जनरल राज्य के लिए होते हैं, ठीक उसी तरीके से अटॉर्नी जनरल सेंट्रल के लिए होते हैं, माने संघ के लिए, उस देश की सुप्रीम कोर्ट के लिए होते हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये संसद में या केंद्र सरकार को राय मशविरा देते हैं। उनके किसी प्रश्न का, विधिक प्रश्न का उत्तर देना होता है तो देते हैं और अपनी राय व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों एक शब्द आया था कोर्ट साहब या डीजीसी। दोस्तों ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। अब बात होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, माने डिस्ट्रिक्ट जज का सेशन कोर्ट, माने सेशन न्यायालय, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है जिस मामले, जो सिविल प्रकृति के मामले सुनते हैं वो जिला जज, और वही जिला जज जब क्रिमिनल मामला सुनते हैं तब उनको सेशन जज बोलते हैं, इसीलिए कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो दोस्तों सेशन कोर्ट में सिविल क्रिमिनल मामलों के राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए जो लोग अपॉइंट होते हैं, अधिवक्ता ही होते हैं, एडवोकेट ही होते हैं, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट, उनका चयन राज्य सरकार करती है और वो राज्य सरकार का पक्ष उस कोर्ट में रखते हैं, सेशन कोर्ट में। तो उनको कहा जाता है डीजीसी, माने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। और उनके कई सारे एडिशनल डीजीसी होते हैं जिनको एडीजीसी कहते हैं। इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने यहाँ न्यायालय में कोर्ट साहब कहा जाता है। इनका केवल काम है ट्रायल चलाना और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, माने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम करना और जल्दी से जल्दी मुकदमे का निस्तारण कराना। अगर कोई बेल एप्लीकेशन पड़ता है तो उस बेल एप्लीकेशन को अपोज करने का काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है या डीजीसी का है, या उनके सहायक जो हैं एडीजीसी का है। ये दोस्तों केवल जिला लेवल पर हैं, जिले में काम करते हैं, जिले की सत्र न्यायालय में। और यहीं डीजीसी सिविल भी होते हैं, वो सिविल मामलों में राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं। जब भी कोई मामला स्टेट से संबंधित होता है तब वहाँ पर डीजीसी सिविल का रोल होता है। इनकी भी नियुक्ति उस राज्य के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा लोअर जुडिशरी जो है, लोअर कोर्ट, माने सीजेएम या सीएमएम का न्यायालय या और उससे नीचे का न्यायालय, वहाँ दोस्तों इस तरीके की व्यवस्था है। उसमें जो एडवोकेट्स काम करते हैं एपीओ के रूप में, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इनकी नियुक्ति एक परीक्षा के माध्यम से होती है। इनकी नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा एक वैकेंसी निकाली जाती है जिसको एपीओ की वैकेंसी कहते हैं। उस एपीओ की वैकेंसी में सबसे पहले एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है। इसकी न्यूनतम योग्यता है कि कम से कम व्यक्ति एलएलबी किए हो और राज्य की बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। तो एपीओ का काम भी यही है कि राज्य की ओर से जो भी लोअर जुडिशरी में, चूंकि सारी फाइलें आपने देखा होगा, जो भी फाइल क्रिमिनल की होती है, अगर वो स्टेट केस है, थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है, तो उसमें लिखा जाता है सरकार बनाम और एक्यूज का नाम होता है। तो सरकार शब्द जुड़ा है, माने प्रोसीडिंग उसमें जो सरकार कर रही है, वादी सरकार ही होती है, वादी को कोई आवश्यकता नहीं है, उसने गवाही दे दी। अब एक्यूज को दंड देने का काम सरकार का है, क्योंकि सरकार बाध्य है लोगों को न्याय देने के लिए, माने राज्य बाध्य है। अगर किसी व्यक्ति को कोई एडवोकेट नहीं मिल रहा है, कोई वकील नहीं है, तो वो भी सरकार उपलब्ध कराती है निर्धन व्यक्तियों को, और उसकी पूरी व्यवस्था है। उसकी कभी किसी अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों ये जो एडवोकेट्स के हमने प्रकार बताए हैं, इनके अलावा और भी कोर्ट्स हैं, जैसे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जैसे डीएम, एसडीएम और भी कोर्ट्स हैं। तो इनमें डीजीसी रेवेन्यू ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, और तहसील लेवल पर जीएसपीएल माने ग्राम सभा की ओर से एक पैनल लायर होते हैं, उनकी अलग व्यवस्था है, यूपीजेडे में दी हुई है और इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड में भी दी हुई है। तो इस तरह से अपने देश का जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें ये लोग, अधिवक्ताओं की भूमिका महती है।
और बिना उनके मुकदमेबाजी संभव नहीं है, क्योंकि आम जनमानस जल्दी उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं जो भाषा लीगल है। लीगल तरीके से आपका प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको वकील साहब की आवश्यकता पड़ती है, एडवोकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हमारा अनुरोध है कि इस मैटर को समझ लेने से आपकी काफ़ी कठिनाई दूर होगी। आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो इस कंडीशन में नहीं आते हैं उनके लिए भविष्य में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो कानून बना है COP का, अगर आपके पास इनफोर्स COP नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, तो उससे एक बात और बताना जरूरी है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये केवल व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय में है। अर्थात वहाँ पर जो भी लोग कोई मामला दाखिल करेंगे एडवोकेट्स, तो उनके लिए एक परीक्षा का आयोजन होता है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की, क्योंकि कोर्ट में पता चला कि कोई समय ही खराब करेगा, कोई छोटी मोटी त्रुटि लेके आ जाएगा। सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब में अलग अलग काम करने का सिस्टम है। कोई कहीं प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कहीं प्रैक्टिस कर रहा है। जो जिस जगह प्रैक्टिस कर रहा है उसको वहाँ लोकल की बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR जिनको बोलते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद वही फाइलिंग करते हैं। माने भले ही ड्राफ्ट पिटीशन किसी और ने किया हो, उसको फाइल केवल AOR माने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड द्वारा ही किया जाएगा। आर्गूमेंट भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। आप साइड में उनके साथ रह सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये संपूर्ण जानकारी है। फिर भी यदि आप लोगों को एडवोकेट्स के नाम में, उनकी परिभाषा में किसी प्रकार का कोई संशय हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अगर कोई हमसे विशेष जानकारी करनी है तो हमारी कुछ पेड सर्विसेज हैं, जो कॉल फॉर मी ऐप डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। हमारी ID गुरदीप सिंह सेंगर @CM4 पर उपलब्ध है। आप निश्चित टाइमिंग पर हमसे बात करके जो भी सलाह मशविरा चाहें ले सकते हैं। नमस्कार।